अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी अपडेट्स आए हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप लोग भाई यार लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, ये फ्री है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा ना बात करते, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अपडेट, जैसे कि सऊदी के ज़वाजा ट्विटर पे हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया कि मैं अपने घरेलू मुलाजिम यानी ड्राइवर का इकामा 6 महीने के लिए रिन्यू कर सकता हूं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए ज़वाजात का कहना है कि जो गैर मुल्की अकामों का रिन्यू का सिस्टम है, जो 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने, वो सिर्फ कमर्शियल बीजों का है और घरेलू मुलाजिम का नहीं है। यानी ड्राइवर जो घरेलू मुलाजिम में काम करते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स हो गए, नौकरानी हो गए, तो ये सब का नहीं है। और बाकी जो कमर्शियल बीजे हैं, जो कि बिजनेस बीजे में मतलब आते हैं, जैसे कि कमर्शियल वीज़ा यहाँ अलग से होता है, जैसे कि सिलाई का वीज़ा हुआ या कोई दुकान का वीज़ा हुआ, ये सब कमर्शियल वीज़े में आते हैं। तो ये सब वीज़े जो हैं, जो कमर्शियल वीज़े हैं, इन सब में जो होता है मकतब आमिल का फ़ीस जमा करना रहता है और सऊदीजेशन का फ़ीस जमा करना रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसमें हुकूमत ने, यहाँ की सऊदी को हुकूमत ने 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने का करके दिया था, ताकि जो इकामा बनवाए उनके लिए सहूलियत फराहम हो। जैसे कि अगर 1 साल का उनके पास पैसा नहीं है तो 3 महीने के लिए भी अपना इकामा रिन्यू कर सकते हैं। तो जो कि घरेलू मुलाजिम है, जो ड्राइवर्स हैं, नौकरानी हैं या आमिल मंजली हैं, तो ये सब का 1 साल का 600 रियाल ही फीस है। तो इसलिए इनमें 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने की सहूलियत नहीं दी गई। इनका सीधा 1 साल या 2 साल के लिए ही रिन्यू हो सकता है इनका इकामा। बाकी जो घरेलू मुलाजिम है उनका 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने ऐसा नहीं है। 1 साल या तो फिर सीधा 2 साल के लिए आप रिन्यू कर सकते हैं। और जो कमर्शियल बीजे हैं उसमें आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने मतलब आराम से इसका रिन्यू कर सकते हैं। इससे फ़ायदा यही है कि जिसके पास पैसा नहीं है, कम है पैसा, तो वो आराम से अपना रिन्यू करके 3 महीने फिर आगे बढ़ा सकता है, 6 महीने कर सकता है। या उसको 6 महीने ही काम करना, उसके बाद उसको अपने देश जाना हो तो वो 6 महीने का रिन्यू करके जा सकता है। तो ऐसा घरेलू मुलाजिम में नहीं है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जो भी हैकर्स हैं यहाँ, जो कि मतलब हैकिंग करते हैं, जितने भी फ्रॉड काम करते हैं, अगर वो सरकारी किसी भी सिस्टम को या वेबसाइट को हैक करते हैं तो ये कानूनन जुर्म और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जैसे कि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर ये लोग ऐसे काम करते हुए पकड़े जाएंगे, मतलब सरकारी कोई भी डेटा को अगर वो हैक करते हैं तो वो पकड़े ही जाएंगे, 100% है। क्योंकि यहाँ के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हमने सिस्टम को बहुत एडवांस कर दिया है, तो वो पकड़े ही जाएंगे, चाहे वो या उन सरकारी वेबसाइट कोई भी हो या उनके सिस्टम में जाके अगर वो हैकिंग करते हैं तो इनको 10 साल की सज़ा होगी और 50 लाख रियाल जुर्माना होगा। और इनके साथ जो लोग भी उसमें शामिल रहेंगे, अगर उनका भी पता चल गया तो उनको भी यही सज़ा दी जाएगी। जो कि सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मतलब इनके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो भाई आप लोग थोड़ा संभल के रहें। यहाँ भी अभी हैकिंग चालू हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं खुद अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, वो भी ईमो पे कॉल आया कि आपके पास एनसीबी बैंक का जो एटीएम कार्ड है वो आपका ब्लॉक कर दिया गया है, आप अपना इकामा नंबर बताएं तो आपका रिन्यू ऑनलाइन तुरंत हो जाएगा। अब मैं वो रिकॉर्ड तो कर नहीं पाया क्योंकि भाई मैं गाड़ी चला रहा था उस वक्त, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन मेरे पास एनसीबी बैंक का अकाउंट ही नहीं है। अभी मैं उसको बोला भाई सुबह से मैं ही तेरे को मिला हूँ बेवकूफ़ बनाने के लिए और कोई नहीं मिला है, तो वो फ़ोन काट दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं लोगों को कि आपका ये बंद हो गया, एसटीसी से फ़ोन आता है, किधर से फ़ोन आता है, आपका ये अकाउंट बंद हो गया, वो अकाउंट बंद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो भाई थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि अभी सऊदी अरब में भी ऐसा होने लगा। अभी तक इंडिया में ही हो रहा था, लेकिन सऊदी अरब में भी ज़्यादा होने लगा, तो आप लोग थोड़ा बच के रहें। अगली अपडेट, कल सऊदी अरब के इंसाद मुंशियात एक महकमा है जो कि इनको नारकोटिक्स बोला जाता है, तो ये लोग कल 2 इंडियंस को गिरफ्तार किए हैं, जो कि ये लोग विजिट वीजे पे यहाँ घूमने के लिए आए थे। लेकिन ये लोग क्रिस्टल स्मगलिंग कर रहे थे। एक क्रिस्टल कोई नशे की चीज़ है, नशे की दवा है, तो ये इसको क्रिस्टल बोला जाता है। तो वो लोग स्मगलिंग कर रहे थे, जो कि इनके पास तकरीबन 12 किलो
ग्राम मिला, मतलब 12 किलो उनके पास था ये क्रिस्टल। तो इनको जब पकड़ा गया है तो अभी बहरहाल उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, यानी जेल के हवाले कर दिया गया। भाई तो ये इंडियंस थे, तो अभी ये विजिट वीजे पे ही आए थे, तो अभी ये लोग ऐसा स्मगलिंग का काम कर रहे थे। तो अभी ये इंडियंस आके इंडिया का नाम डुबा के सऊदी अरब में जा रहे हैं। अभी आप सभी को पता होगा, जितने भाई इंडियंस हैं, कि ये इतना बेकार बेकार काम करते हैं, हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों का कहना कमेंट में राय जरूर देना। अगली अपडेट दुबई से आ रही है। जैसे दुबई में जो भी भाई गैर मुल्की रहते हैं दुबई के अंदर, तो अगर उनके लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत लॉन्च हुई है। जैसे कि अगर वो अपना वीज़ा खुद कैंसिल करना चाहें तो वो कैंसिल कर सकते हैं, यानी अपने देश अगर जाना चाहें खुद कैंसिल करके तो जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मालिक से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, यानी कपिल से इजाज़त लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, कंपनी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं वहाँ के जो वेबसाइट है, तो वहाँ आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ से अप्रूवल भी हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले ICP अकाउंट में लॉगिन करना होगा, मतलब उसमें आपका अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपके पास जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, जो भी मतलब जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी, आप अपने इकामे की कॉपी, ये सब उसमें लोड करके एप्लीकेशन में आगे फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद जो भी वो सिस्टम में आगे बताएगा वो आप उसको फॉलो करें। उसके बाद आपको 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर आपका ये कैंसिल हो जाएगा और आप अपना टिकट लेके आप अपने देश जा सकते हैं। अगर आप ICP में अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं तो आप कहीं भी प्रिंटिंग ऑफिस में, जो कि मतलब मान्यता प्राप्त हो प्रिंटिंग ऑफिस, ऐसे बहुत से होते हैं जो कि मकतबा यहाँ सऊदी अरब में, दुबई में बोला जाता है, तो अगर वो मान्यता प्राप्त है आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से भी आपका कैंसिल आराम से हो जाएगा, वो लोग भी आपका कैंसिल कर देंगे। बस आप अपना दस्तावेज साथ में रखें, जैसे अकामा हुआ, वीज़े की कॉपी हुई, पासपोर्ट हुआ, ये सब, तो वहाँ से भी आपका आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो अभी दुबई वालों को लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, पहले भी नहीं उतना था, लेकिन अभी और भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर आप अपने देश जाना चाहते हैं कैंसिल, मतलब अब मुझे नहीं आना है, एकदम फिनिश जाना चाहते हैं, हम दूसरे वीज़े पे आएंगे, तो आप अपने आप से ही कैंसिल करके जा सकते हैं, जो कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।